वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने +1 का यूनिट 1 कवर कर लिया है। उसमें हमने फर्स्ट जो 4 चैप्टर कर लिए हैं, उसमें लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम 4 चैप्टर कर लिए और उसके हमने मॉक टेस्ट भी कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से वो यूनिट 1 कवर हो गया है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 और उसका चैप्टर नंबर 5। इसमें हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी क्या है, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। चलिए अब इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा फास्ट अगर करेंगे तो थोड़ा वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइव कमेंट करिए, इसलिए प्राइमर लाया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसमें आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा कंसाइज है, कोई आपके दिमाग में और डिटेल है, कोई डाउट है हायर लेवल का, यू कैन ईज़िली कमेंट एंड ओपनली यू कैन आस्क टू मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी जो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे हम प्लांट में रूट देखते हैं, स्टेम देखते हैं, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, इस सभी चीज़ों को स्टडी हम इसमें करते हैं। सबसे पहले हम ज़्यादा बेस ना करते हुए टाइम स्टार्ट करते हैं रूट से। रूट जो है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो डाइकोट प्लांट है, इसमें डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल से रूट बनती है। प्राइमरी रूट इनसाइड द ग्रो इन द सॉइल एंड लेटरल साइड ऑफ रूट दैट इज द सेकेंडरी। जो मेन रूट है उसके साइड से रूट्स निकलती हैं। उसके बाद टर्शरी रूट। इन रूट्स को हम कहते हैं टैप रूट्स। जो डाइकोट्स होते हैं उसकी रूट्स होती हैं टैप रूट्स और उसकी एक मेन रूट होती है। जैसे ये टैप रूट है, इसकी साइड से ये सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स निकलेंगी। और जो रूट्स जो हैं मोनोकोट में जो है, प्राइमरी रूट जो शॉर्ट लिव्ड है उसके साइड में काफ़ी रूट्स निकलते हैं, इसको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। जैसे ये रूट है ग्रास की, इसको फाइब्रस रूट्स भी कहेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इन सम प्लांट लाइक ग्रास, बनाना ट्री, रूट अराइज फ्रॉम द प्लांट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल से राइज नहीं होती, किसी और पार्ट से होती, इसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम क्या है? वाटर एंड मिनरल ऑब्जॉर्व करना सॉइल से और एनकरेज देना, प्लांट को पकड़ बना के रखना, और वाटर स्टोरेज करना, सॉइल की जो है इनकरेज बना के रखना। ये प्लांट के पार्ट्स हैं, रूट सिस्टम है और ये शूट सिस्टम है। इससे ब्रांचिंग निकल रही है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है। और यहाँ देख सकते हैं एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये भी एडवेंटिशियस टाइप की रूट है। ये फाइब्रस रूट्स हैं, ये टैप रूट है, इसमें मेन एक रूट है। उसके बाद है रीजन ऑफ द रूट। रूट के काफ़ी एरियाज़ होते हैं। रूट का जो टर्मिनल एरिया होता है थंब लाइक, उसको हम थिम्बल स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं रूट कैप नीचे। ये प्रोटेक्ट करता है जो डेलिकेट पार्ट को फ्रिक्शन से, और ये इजीली ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करता जाता है। और ए फ्यू मिलीमीटर अबव द इज़ द रूट मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर यहाँ पे मेरिस्टेमिक एरिया होता है, उसके ऊपर अगर चले जाएँ तो इसमें मेरिस्टम जो एरिया है, इसमें काफ़ी रैपिडली ग्रो करते हैं सेल। इसके ऊपर सेल की जो ग्रोथ है थोड़ी कम, डिवीज़न कम हो जाती है और सेल थोड़ा लॉन्ग हो जाते हैं। इसको जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। जो इलोंगेशन के सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड मैच्योर होते हैं। हैंस दिस जोन प्रोक्सिमल ऑफ द रीजन ऑफ द इलोंगेशन इज़ कॉल्ड जोन ऑफ मैच्योरेशन। जहाँ से जब ख़त्म हो जाता है उसके ऊपर जोन ऑफ मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। इसमें आपको रूट हेयर मिल जाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। रूट हेयर जो है वाटर अब्जॉर्ब करते हैं एंड मिनरल। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। जो रूट्स की काफ़ी तरह की मॉडिफिकेशन है, टैप रूट की भी मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस की भी। अगर हम बात करें बनियन ट्री जो है, बोहड़ का दरख्त है, इसमें जो रूट्स हैं ऊपर से नीचे ज़मीन को निकलती हैं, इसको प्रोप रूट्स कहते हैं। मेज एंड शुगर केन की जो है साइड से नोड से निकलती हैं और ज़मीन में दसे आती हैं, स्लिट रूट कहते हैं इसको, स्टिल्ट रूट। एंड सम प्लांट जैसे राइजोफोरा है जो स्वैम्प दलदल वाले एरिया में जोड़ते हैं, उसके रूट ऊपर निकल आते हैं, उसमें होल होते हैं, इसको कहते हैं निमेटोफोर। और ये रेस्पिरेशन का काम करती हैं। यहाँ डायग्राम देख सकते हो, एस्पैरेगस की रूट है, ये रूट की मॉडिफिकेशन है। ये स्टोरेज काम करती है टर्निप की, ये कोनिका रूट है। उसके बाद ये भी कोनिका रूट है। यहाँ पे ये भी स्वीट पोटैटो की रूट है, स्टोरेज रूट है जो फूड स्टोर कर रही हैं। नेपीफॉर्म इसकी रूट है। उसके बाद ये न्यूमेटिक रूट है, ऊपर निकल रही है। उसके बाद बात करते हैं स्टेम की।
स्टेम जो है ये रूट से कैसे डिस्टिंग्विश होता है। जो स्टेम जो है असेंडिंग पार्ट है, पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक है। रूट ज़मीन में जाते हैं जो पॉजिटिवली यूटैक्टिक हैं। स्टेम में नोड एंड इंटरनोड का होती है, इसमें गांठें पड़ी होती हैं और उसमें एरिया होता है। तो स्टेम जो है लीफ एरिया पे जहाँ ज्वाइंट करते हैं उसको नोड कहते हैं और वहाँ से ब्रांचिंग वगैरह निकलती हैं। अब स्टेम की अगर मॉडिफिकेशन देखें, स्टेम ज़मीन के ऊपर भी होता है, इरेक्ट भी होता है और पोस्टेड भी होता है, अंडरग्राउंड भी। अंडरग्राउंड स्टेम जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमीकंद, कोलोकेशिया, ये सारे मॉडिफाइड स्टेम हैं, अंडरग्राउंड है और ये फूड स्टोर करते हैं। दे आल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू द टाइड कंडीशन। पेरिनेशन होते हैं, इसमें प्लांट इनएक्टिव रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। प्लांट इस एरिया को निकाल के, जैसे पोटैटो को निकाल के फिर हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद टेंड्रिल है जो बेल बन जाती है, कॉइल कर जाती है, जैसे ककुम्बर है, पम्पकिन है, वाटरमेलन है। और कईयों में ये थॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है वाटर स्टोरेज करने के लिए, जैसे बोगनविलिया है, इसमें लीव स्टोर में थॉर्न में कन्वर्ट है। अपंशिया में जो है ये भी कन्वर्टेड है। उसके बाद स्टेम जो है इसका फ्लैटन स्टेम है और ये फूड स्टोरेज का काम करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया के स्ट्रक्चर है और ये क्लोरोफिल अटेन करते हैं। अपंशी एंड यूफोर्बिया जो है यूरोपेटिक रेगिस्तान में जो प्लांट ग्रो करते हैं ड्राई कंडीशन में, और इनके जो लीफ होते हैं वो थॉर्न में कन्वर्टेड होते हैं। तो यहाँ देख सकते हो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं। राइजोम है ये भी स्टोरेज का काम कर रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है और स्प्रेड वेजिटेटिव प्रोपागेशन से भी ये काम चलता है। उसके बाद जो स्टेम करता है फोटोसिंथेसिस, स्टेम जो है काफ़ी अंडरग्राउंड जो स्टेम है ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास, स्ट्रॉबेरी स्प्रेड न्यू निचेस एंड वेन द ओल्डर डाई प्लांट फ्रॉम इन द प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन द स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियल इन सम आर्चिस ग्राउंड टच द ग्राउंड। तो इसमें क्रीपर, रनर, सकर, स्टोलन ये बन जाती हैं। ये टर्म आपको मिल जाएगी, आपने दिमाग रखना है। प्रदीप के युग में रनर, क्रीपर, स्टोलन, राइजोम, ये अलग तरह की टर्म है। ऑफसेट, तो इसमें से क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट्स है, जैसे पिस्टिया एंड इशोर्निया है, वाटर हाइसिंथ। इसकी जो लेटर ब्रांच है वो इंटरनोड से निकलती हैं और काफ़ी ये ग्रो करता जाता है। बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथियम जो प्लांट है इसकी लेटरल ब्रांच ओरिजिन करती हैं फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। दो ग्रो ओरिजेंटली beneath the soil and then come out obliquely upward rising the leafy shoot। सो यहाँ से जो ज़मीन में दस जाती है वहाँ से लीफी शूट निकलती है, जैसे यहाँ पे निकल रही है ऊपर को, और न्यू प्लांट ग्रो करता है। उसके बाद आता है लीफ। लीफ जो है इसका लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है। लीफ का जो पूरा एरिया इसको लैमिना बोलते हैं और ये बड से राइज होता है इन द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इन द ब्रांच। एक्साइल एरिया होता है जहाँ से ब्रांच निकलती है, उसके जो बीच वाला एरिया उसको एक्साइल कहते हैं, जो इसके ऊपर वाला एरिया उसको एक्स्ट्रा एक्सिलरी कहते हैं। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज इन द एक्रोपेटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन, क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। टिपिकल जो लीफ है इसके तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना। अगर लीफ में पेटियोल नहीं होगी उसको सजाइल लीफ कहते हैं हम। जैसे ये लीफ है यहाँ पे, ये सिंपल लीफ है, रेटिकुलेट बिनेशंस है, डाइकोट में रेटिकुलेट बिनेशन होती है। यहाँ पे जो एक्सिलरी बड है ये इसकी पेटियोल है, यहाँ स्टप्यूल निकला है। जो पूरा इसका एरिया इसको लैमिना बोलेंगे, जो इसका अपेक्स एरिया है। यहाँ पे ये भी लीफ है, इसमें जो बी पार्ट है इसकी रेटिकुलेट बिनेशन है, ये पैरेलल बिनेशन है। ग्रासिस मेज का होता है, शुगर केन का मोनोकोट में पैरेलल बिनेशन होती है। और कंपाउंड लीफ है, जब एक लीफ काफ़ी में डिवाइडेड होता है, जो इसका ये एरिया है ब्रांच निकली, इसको हम रैकिस कहेंगे, इस एरिया को रैकिस कहेंगे। और जो नॉर्मल लीफ की जो निकलती है इसको मिड लीफ कहते हैं। तो यहाँ पे ए लीफ जो है पिनेटली है, ये पाल्मेटली, ये हथेली की तरह डिवाइडेड है, पाल्मेटली कंपाउंड है, ये पिन्ना की तरह कंपाउंड लीफ है। तो इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वोलन विच इज़ कॉल्ड पल्बिनस। लेग्यूमिनस में पेटियोल हेल्प इन होल्ड द ब्लेड, लीफ को होल्ड करती है।
लॉन्ग देन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, लहराने में हेल्प करती है। कूलिंग लीफ ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। सो लीफ लेमिना जो लीफ ब्लेड है ग्रीन एक्सपोज पार्ट होता है, इसमें मिडल प्रोमिनेंट वेन, इसको मिड रिब कहते हैं, ये भी बता दिया। सो वेन जो रिजिडली इसमें कंडक्टिंग टिश्यू होता है, कंडक्ट करती है मटेरियल को, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसकी वजह से ये फूड अपना बनाते हैं। तो मेन जो फूड बिल्डिंग जो मशीनरी है ये लीफ है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस चलती है। उसके बाद मिनेशंस मैंने बता दिया दो तरह की होती है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। टाइप ऑफ लीफ सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल बता दिया जिसमें सिंगल लीफ होता है, मिड रिब होती है, और कंपाउंड लीफ में क्या होगा, काफ़ी छोटे छोटे लीफलेट कहते हैं इसको, ये लीफलेट हैं, अराइज होंगे, पिन्ने की तरह होते हैं और पालमेट। इसमें जो निकलती है ब्रांच जैसे ये बताइए, जिसको हम रैकिस कहते हैं। मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर लीफ कैसे लगे होते हैं। अल्टरनेटिवली भी होते हैं, ऑपोजिटली, ये अल्टरनेटिवली है, एक छोड़ के आ रहे हैं अल्टरनेटिवली, सामने सामने, इसको हम ऑपोजिट बोलेंगे। और बर्ल बनाते हैं, बर्ल बना के रहते हैं, जैसे एग्जांपल है एस्टोनिया। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेंड्रिल में। क्लाइंबर जो बेलें होती हैं वो टेंड्रिल का काम करती हैं। कईयों में जैसे पी है उसमें स्पाइन बन जाते हैं लीफ के। कैटकस के भी वाटर स्टोर करने के लिए, वाटर की जो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। और लीफ के जो पोर होते हैं इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और कई सकुलेंट प्लांट है उसमें हाइड्रोथोड होते हैं जिसमें वाटर की फॉर्म से वाटर निकलता है लिक्विड फॉर्म में ड्रॉपलेट में। स्टोमेटा से जो है वेपराइज होकर निकलता है ट्रांसपिरेशन से। उसके बाद है लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे पिक्चर प्लांट है, बीनस फ्लाईट्रैप है, जे भी मॉडिफाइड लीफ है। और सम ऑफ द प्लांट सच एज द ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, द लीफ आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। पेटियोल जो है दीज प्लांट एक्सपैंड। उसके बाद इसमें लीफ के एग्जाम्पल और भी आते हैं, जैसे फाइलोक्लैडोड थे, क्लैडोड, ये मैंने आपको टर्म बताई है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसका क्लियर हो जाएगा। फाइलोड, क्लैडोड एंड फाइलोक्लेड, ये टर्म बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन का वीडियो देखना होगा। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस है, इसका भी मैंने वीडियो डाला है। फ्लावर कैसे लगे होते हैं पेडंकल के ऊपर, जिस डंडी के ऊपर फ्लावर लगे होते हैं उसको हम पेडंकल कहते हैं। सो जो इन्फ्लोरेसेंस होती है दो तरह की होती है, रेसमोस एंड साइमोस। रेसमोस होता है जिसमें जो मेन ब्रांच चलती रहती है उसमें साइड से फ्लावर वगैरह निकलते हैं, ये रेसमोस ब्रांच है। साइमोस होती है जिसमें मेन जो है साइड में चली जाती है, फिर वहाँ वो लेटरल हो जाती है। जैसे यहाँ जो ब्रांच निकलती है, जहाँ लीफ लग गया टर्मिनल होगी, फिर यहाँ से ब्रांच निकलेगी, फिर यहाँ लीफ हो गया जहाँ से ब्रांच निकलेगी। इसमें जो मेन है वो टर्मिनल बन जाती है टाइम के साथ, तो उसको कहते हैं साइमोस। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस और भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कोरियम है, अम्बल है, कैपिचुलम है, ये मॉडिफिकेशंस है। कैपिचुलम आपको सनफ्लावर में मिलेगी, अम्बल आपको फिनल में मिलेगी, कोरियम आपको कॉलीफ्लावर में मिलेगी। और इसमें आपको पेंडेंट कैटकिन में मिलती है, सफ़ेथे ये भी होती है, ब्रैकेट होती है इसमें, कैलोकेशिया एंड बनाना में। तो काफ़ी तरह की मॉडिफिकेशन है। हाइपनथोडियम मिलती है, वो आपको मिलेगी बनियन में, फिग में मिलेगी। तो इनको देखने के लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वो देखना पड़ेगा डिटेल के लिए। तो इसमें एनसीईआरटी में जितना है वो उतना ही आपको मैं करवाऊँगा। बाकी फ्लावर जो है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, इसके बारे में पहले आपको बता दिया। फ्लावर का जिस पॉइंट पे लगा होता है ओवरी अटैच होती है, उसको हम थैलामस और सेप्टिकल कहते हैं। फ्लावर में मेन बर्ल होते हैं और असेसरी। मेन बर्ल होते हैं एंड्रोशियम एंड गानोशियम, असेसरी में कैलिक्स, कोरोला आता है। कैलिक्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं, कोरोला जो है कलरफुल होती हैं। अगर फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल, एंड्रोशियम गानोशियम, उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। कई फ्लावर में मेल लग होता है, फीमेल लग होता है, उसको हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, जैसे पपाया। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, अगर फ्लावर ऊपर से रेडियल सिमेट्री वाला है उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, इसका सिंबल ऐसे होता है। अगर वो लेटरली है, बाईलेटरल, उसको परसेंटेज से शो करते हैं, इसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे एक्टिनोमॉर्फिक है डटूरा, चिल्ली, जे मस्टर्ड,
जाइगोमॉर्फिक पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। और कई फ्लावर की कोई सिमेट्री नहीं होती, इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक। जैसे कैना, ये जो फ्लावर होता है ये एसिमेट्रिक होता है। और फ्लावर के जितने बर्ल हैं उसको मेरस कहते हैं। अगर फ्लावर के 3 बर्ल है उसको ट्राईमेरस बोलेंगे, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा। और ब्रैकेट होती है एक कैलिक्स के बाहर एक लीफिक बर्ल होता है, उसको ब्रैकेट कहते हैं। अगर ब्रैकेट है तो उसको ब्रैक्टिएट कहेंगे, अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। और ब्रैकेट के बाहर भी एक बर्ल होता है, उसको ब्रैक्टियूल कहते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ओवरी, ओवरी जो है ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेरीगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस। थैलमस कैसे है? हाइपोगाइनस होता है अगर ओवरी ऊपर है, सुपीरियर है, थैलमस नीचे है। ये जो कंडीशंस हैं, ए हाइपोगाइनस है एंड बी एंड सी जो है पेरीगाइनस है, उसको कवर कर रहा है थैलमस। अगर पूरी तरह से ही कवर्ड है डी, डेट इज़ एपिगाइनस। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में आपको एग्जांपल भी यहाँ देख सकते हो। मस्टर्ड जो है वो हाइपोगाइनस कंडीशन है। पेरीगाइनस जो है प्लम, रोज़। एपिगाइनस जो है पूरी तरह से इसको कवर कर रहा है, कुकुम्बर एंड गावा। पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट मैंने बता दिया। कैलिक्स जो है ग्रीन कलर की होती हैं। अगर वो फ्री है उसको पॉलीसेप्लस कहेंगे। अगर कंपाउंड हैं, जुड़ी हुई हैं, उसको हम बोलेंगे गैमोसेप्लस। कोरोला जो कलर्ड होती हैं पत्तियां, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, इंसेक्ट्स की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। कैलिक्स है ग्रीन, ये कोरोला है। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसमें भी अगर वो फ्यूज़ हैं गैमोपेटलस कहेंगे। फ्री हैं पॉलीपेटलस। इसमें भी काफ़ी आपको मिल जाएंगी मॉडिफिकेशन। कंपेलिफॉर्म, क्रूसीफॉर्म, पेटूनिया में बेलिश फॉर्म की है, कंपाइनो फॉर्म है, ये अलग बुक में है, वहाँ मिल जाएगा। एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। ऊपर से पेटल एंड सेपल कैसे नज़र आती हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये अरेंजमेंट बताया है, दोनों का सेम ही चलता है अरेंजमेंट। अगर वेलवेट है, एक दूसरे को एजेस टच कर रहे हैं। ट्विस्टेड है, आधा अंदर आधा बाहर, ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट होता है, इसमें एक पूरी तरह से अंदर है, एक पूरी तरह से बाहर है, बाकी हाफ अंदर हाफ बाहर। बैक्सिलरी, इसमें एक बड़ी ब्रैकेट आ जाती है और जो साइड में है कील, और आधी अंदर आधी बाहर। ये पेपिलियोनेसिस में होता है। बैक्सिलम कहते हैं सबसे बड़ी को, तो स्मॉलेस्ट कील होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है फ्लावर का। इसमें अगर स्टेमन है तो स्टेमिनेट होगा, तो कईयों में स्टेराइल स्टेमन होते हैं, उसको स्टेमिनॉइड कहते हैं। अगर वो पेटल्स के साथ फ्यूज़ है उसको एपीपेटलस कहेंगे। अगर लीफ का एपीफिलस है, जब पेरिंथ्स के साथ होते हैं। पेरिंथ होती है जब सेपल एंड पेटल में कोई डिमार्केशन नहीं होती। अगर एक बर्ल में हो गए उसको मोनोडल्फस कहते हैं, जैसे चाइना रोज़। 2 में हो गए डाइडल्फस होते हैं। पॉलीडल्फस ज़्यादा, सिट्रस में पॉलीडल्फस होंगे। और गाइनोशियम है फीमेल पार्ट, इसके पार्ट होते हैं ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। स्टिग्मा रिसेप्टिव एरिया आपको पता है जहाँ पे पोलन गिरता है। स्टाइल उसका अगला एरिया होता है जो स्टिग्मा एंड ओवरी को कनेक्ट करता है, इससे पोलन ट्यूब निकलती है। और जो ओवरी है बेस का एरिया, उसके अंदर प्लेसेंटा होता है जिसमें ओव्यूल लगे होते हैं। अगर ओवरीज फ्री है उसको एपोकार्पस बोलेंगे, अगर ओवरी फ्यूज़ है उसको सिनकार्पस कहेंगे। तो इसमें स्टिग्मा की मॉडिफिकेशन भी है। इसमें एक टर्म आती है पोलिनिया, स्टाइलोपोडियम, ये टर्म आपने याद रखनी है। उसके बाद प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ अब्यूल। अब्यूल कैसे लगे हुए हैं, तो प्लेसेंटेशन की यहाँ टाइप है मार्जिनल, एक्साइल, प्राइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। तो ये यहाँ डायग्राम दिए हुए हैं। ए डायग्राम जो है मार्जिन पे लगे हैं, मार्जिनल है। बी डायग्राम जो है एक्साइल, एक्साइल पे लगे हुए हैं। जो सी डायग्राम है प्राइटल, पेरीफ्री में है। डी डायग्राम है फ्री सेंटर, सेंटर में कोई प्लेसेंटा नहीं है। और सी डायग्राम जो है बेसल, जे बेसल। ई डायग्राम। सो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। और बाकी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं। ओवरी इज सिंगल चैम्बर्ड, व्हाट बिकम 2 चैम्बर्ड, फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, जैसे मस्टर्ड वगैरह, आर्जिमोन। व्हेन द ब्यूल आर बोर्न ऑन द सेंटर एक्सिस एंड सेप्टा एब्सेंट, डायंथस। साथ में इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। एक्साइल प्लेसेंटेशन मालवेसी फैमिली में मिलती है, आपको क्लू देता हूँ। उसके बाद आता फ्रूट।
फ्रूट जो होता है ये वेजिटेटिव पार्ट है। जो ओवरी जब राइप हो जाती है फ्रूट बनता है, ओव्यूल जब राइप हो जाता है सीड बनता है। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट तैयार हो रहा है इसको पार्थिनोकार्पी कंडीशन कहते हैं। जनरली जो फ्रूट है उसकी बाल होती है बाहर वाली पेरिकार्प एंड शीड। फ्रूट दो तरह का आता है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर सिर्फ नुसेलस से ही फ्रूट पूरा बन रहा है उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे। अगर थैलमस फॉर्म कर रहा है यानी सिर्फ ओवरी पार्ट कर रही है उसमें, उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे। अगर उसमें थैलमस भी इन्वॉल्व है वो फॉल्स फ्रूट होता है। इसमें एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, अंदर होता है शीड। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और मैंगो एंड कोकोनट जो फ्रूट है इसको ड्रूप कहते हैं, डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी ओवरी। इसके काफ़ी टाइप्स हैं फ्रूट्स के फ्रेंड्स। इसमें सिंगल भी होता है और कंपाउंड फ्रूट भी होता है। कोरियोप्सिस होता है, उसके बाद आपका आ गया स्टाइलोपोडियम आ गया, उसके बाद इसमें आपका लुमेंटम आ गया, उसके बाद बीन आ गया। ये सारे टाइप्स हैं फ्रूट के। हेस्परिडियम आ गया, ड्रूप आ गया। तो ये टाइप्स हैं वो आपको हायर बुक में मिलेंगी। शीड जो है जो ओव्यूल के बाद बनता है, शीड दो तरह का होता है, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट शीड का डायग्राम आपको बताया था, डाइकोट का भी तो यहाँ देख सकते हो। तो शीड के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। जो डाइकोट शीड है, शीड कोट, हाइलम एंड माइक्रोपाइल, दो कोटिलेडन है, सेंटर में होता है इसका रेडिकल, ऊपर होता है प्लम्यूल। ये है आपका एरिया मोनोकोट शीड। मोनोकोट शीड दो तरह का होता है, एल्ब्यूमिनस एंड एक्सा एल्ब्यूमिनस। अगर उसमें एंडोस्पर्म है तो उसको एल्ब्यूमिनस बोलेंगे, अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। एल्ब्यूमिनस शीड में आपके ग्रेन आ जाते हैं बीट के। तो यहाँ पे एलियोरोन लेयर होती है, कोलिराइजा होती है जो रेडिकल को कवर करती है, कोलिपेटाइड, सेक्चुलम। तो इसकी थोड़े डायग्राम और लेबलिंग थोड़ी अलग तरह की है। एलियोरोन लेयर है, प्रोटीनेशियस लेयर है, आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की। प्लम्यूल एंड रेडिकल जो है, प्लम्यूल से शूट निकलती है, रेडिकल से रूट निकलती है। और मोनोकोट रूट है, रेडिकल से नहीं निकलती, किसी और पार्ट से निकलती है, उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो बाकी फ्रूट्स की फ्लावर की जो पूरी अरेंजमेंट है उसको कहते हैं सिमेट्री। और मार्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन फ्लोरल फार्मूला से आती है। यहाँ जर्नल फार्मूला दिया हुआ है। पूरा फ्लावर है, रेडियल सिमेट्री इसको कहेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक दोनों पार्ट हैं, ओवरी भी है इसमें और एंड्रोशियम भी, गाइनोशियम है, इसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। के फॉर द कैलिक्स, कैलिक्स इसका सबसे बाहर वाला बर्ल है। इसमें कैलिक्स देख सकते हो, दो अंदर हैं दो बाहर, इसको 2+2 कहेंगे। उसके बाद इसकी एस्टिवेशन बालवेट है, कैलिक्स की 4 है, फ्री हैं, अगर ब्रैकेट होगी तो फ्यूज़ होंगी। एंड्रोशियम जो है टेट्राडाइनमस कंडीशन है, 2 अंदर हैं 4 बाहर है, 2+4। ओवरी 2 फ्यूज़ है और इन्फीरियर ओवरी है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। बाकी पर्टिकुलर जो इसकी फैमिली है उसकी अपने अपने फ्लोरल फार्मूलाज होते हैं। जो मैंने मार्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन प्लांट फैमिली का एक वीडियो बहुत डिटेल में डाला है, आपको उसके नोट्स भी दिए हैं, उससे आप देख सकते हो। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा डिटेल में। जैसे फैबिएसी फैमिली है, फैबिएसी में लेग्यूमिनियस प्लांट आते हैं। इसमें आपको इसके पार्ट्स पढ़ सकते हो। जाइगोमॉर्फिक आ गया, कैलिक्स, गैमोसेप्लस आ गया, कोरोला, पॉलीपेटलस, एंड्रोशियम, डाइडल्फस 2 बर्ल में, स्पीरियर ओवरी, फ्रूट कहते हैं इसको, लेग्यूम, शीड इसका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। उसके बाद इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ सकते हो। ये मैंने सारा डिटेल में बताया है फ्रेंड्स, यहाँ से आप इसकी सिर्फ रीडिंग ले लीजिए तो वहाँ से डिटेल में देख सकते हो। जो इसकी दालें हैं, जो सीरियल्स हैं, वो इसी फैमिली से आते हैं। पेपिलियोनेसी या फेबिएसी, सोलिनेसी जो होती है, इसमें पोटैटो फैमिली कहते हैं इसको। इसका अरेंजमेंट देख सकते हो आप। बाकी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसमें चिल्लीज आती है, स्पाइसीज, मेडिसन, बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी टोबैको, ऑर्नामेंटल पेटूनिया। लिलिएसी फैमिली है, लिली की फैमिली है, इसमें पेरियंथ होती है। और इसमें एग्जांपल आती है एलियम, सीपा, और इसमें कॉलीकिचम, एलोए, एस्परगस, ट्यूलिप। तो ये आपने डिटेल देखनी है तो मेरा वो वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड ये था सारा टॉपिक
मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। और कैसा वीडियो लगा प्लीज़ काइंडली कमेंट करिएगा। और कमियां रह गई होंगी उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम वी विल इम्प्रूव। यहाँ देख सकते हैं डाइडल्फस कंडीशन है, एक सिंगल है, 9 है, इसको वैसे 9 + 1 10 स्टेमन होते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना। बाकी के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। तो ये इसकी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। थैंक यू।